चलिए, आवाज क्लियर है। हम्म। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू एडंकल, दिस साइड रोहित। एई की तैयारी में आपका हार्दिक स्वागत है यार। मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ यार वो बिल्कुल काम आएगा। और इतनी सारी वैकेंसीज आ गई है यार, मैं तो ये कहता हूँ कि आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार कि मैं तो एग्जाम की डेट आएगी तभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। बिकॉज आप देखो, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट किस किस के लिए, डी ट्रिपल एस बी का भी एग्जाम आएगा, पार्ट 2 आएगा, तो उसमें भी मैकेनिकल की थर्मोडायनेमिक्स पूछी है। मैकेनिकल वालों के लिए वैसे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क्स की जो पूछी जाती है, 25 नंबर आते हैं भाई डायरेक्टली। अब ये 25 नंबर आपकी लाइफ चेंज कर देंगे भाई। तो 25 से 30 नंबर का तो थर्मोडायनेमिक्स आता है, थर्मल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी पूछी जाएगी एजेई में। आप एसएससी जेई की बात कर लीजिए या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लीजिए, जहां भी बात करोगे थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका उसमें। ठीक है, अगर आप बात करो दूसरे एग्जाम लाइक डीडीए, अब डीडीए भी एग्जाम आ ही जाएगा कुछ दिनों में। डी ट्रिपल एस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंजाब के हैं कुछ, यूपी ट्रिपल एस सी, इन सभी के जो एग्जाम आते हैं। या फिर अगर आप बात करो, अगर मैं एक एग्जाम की बात करता हूँ, चलो डीआरडीओ। अब आपको पता है कि डीआरडीओ कितना इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा वाले उसमें एंट्री कर रहे हैं। और डिप्लोमा वालों के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 250 प्लस वैकेंसीज आपके देखना, 285 है ना, हाँ, 294 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट है उसमें। अब तो यार इतनी बड़ी वैकेंसी है डीआरडीओ में, डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करना, 2 तारीख से आ जाएंगे मे बी, तो आप फॉर्म को फिलअप कर लो जल्दी से। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है। हम लोगों ने एईजे पे एक नोटिफिकेशन बनाया था, तो अगर आप जाओ वहां पे इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहां पे आपको डीआरडीओ के ऊपर कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, किस तरीके से फॉर्म निकलेगा, कौन एलिजिबल है, सारी चीजें हमने वहां पे डिटेल में बताई है। या फिर देखो, ये ही सेम लिंक एईजे की तैयारी टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों लिंक आपको, जो ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। डायरेक्टली आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप एंटर कर जाओगे इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, आप जाइए और वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो सबके लिए यार ए टू जेड इंपॉर्टेंट चीजें बता ही रहा हूं। एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करिए आप लोग। तो एक बार आप पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो काम बन जाएगा आपका। चलो, लाइव तो आई गए हम लोग। और सबसे पहले जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए। अरे, और कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दीजिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त आपको देख रहे होंगे, ये वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, अब मैंने बोला था ना कि कुछ पार्ट्स है, आपने देखा होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल को ओपन करो तो ऑलरेडी पूरे मंथ का एक कहते हैं ना लिंक्स आपके पास प्रोवाइडेड, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो अगर आप उनको देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जितना बेसिक्स है उनके क्वेश्चंस और उनके जो भी आप ये कह लीजिए थ्योरी एप्लीकेशन जो है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं। तो देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस which take place in a certain order and restore the initial condition at the end। ये कहना है रिस्टोर, वर्ड बोल रहा है रिस्टोर। देखिए हमें क्या करना है, एक वर्ड को पकड़ना है रिस्टोर। इसका मीनिंग ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। होता क्या है थर्मोडायनेमिक साइकिल, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि सर ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होता क्या है। देखिए थर्मोडायनेमिक साइकिल होता क्या है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक साइकिल में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आपसे पूछ लेगा, 2 होते हैं। जैसे अगर आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊं मैं, पीवी डायग्राम दिखाता हूं, तो ये क्या होगा, जो अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाए, रीस्टोर कर जाए, कोई चेंज ना हो। प्रॉपर्टी क्या करो, प्रॉपर्टी के बारे में क्या कह रहा है कि वो रीस्टोर कर जाए इनिशियल। तो देखो 1 से चला 2 पे आया और 2 से चल के फिर 1 पे आ गया, तो उसने इनिशियल कंडीशन को दोबारा से रीगेन कर लिया है। दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। करेक्ट। थर्मोडायनेमिक साइकिल में मिनिमम प्रोसेस कितने होते हैं बेटा, 2। अब देखो एक प्रोसेस ये रहा, दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है, 3 प्रोसेस भी होते हैं आपके। अगर मैं 3 प्रोसेस की बात करता हूं तो ये 3 प्रोसेस, 1 2 3। अगर 4 प्रोसेस की बात करते हो तो अगर ये आपने साइकिल्स तो देखी है, 1 2 3 4, तो ये 4 प्रोसेस हो गई। देखो एक प्रोसेस ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो देखो 2 प्रोसेस तो ये हो। इस तरीके से मिनिमम प्रोसेस बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सर साइक्लिक इंट्रीगल प्रॉपर्टी का जो साइक्लिक इंट्रीगल होता है, लिख लीजिएगा, प्रीवियसली पेज ऐड कर देता हूं यहाँ पे, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि साइक्लिक इंट्रीगल ऑफ द प्रॉपर्टी, साइक्लिक इंट्रीगल ऑफ द प्रॉपर्टी, साइक्लिक इंट्रीगल
ऑफ द प्रॉपर्टीज इज जीरो, प्रॉपर्टीज इज जीरो। क्या कह रहा है कि जो साइक्लिक इंटीग्रल है प्रॉपर्टी का वो जीरो है। जो कैसे, अब प्रॉपर्टी क्या बताई, जैसे मैंने प्रेशर बताया आपको, वॉल्यूम बताया, तो यार इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द प्रोसेस जीरो बनेगा ना। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू जीरो। तो प्रॉपर्टीज है, अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में बात करता हूं तो लीजिए वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी जीरो। तो वही कंडीशन यहां पे। तो भाई अगर ये इंटीग्रल जीरो है तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं लोग, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो प्रीवियसली अगर ये कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो देखिए क्वेश्चंस लेवल क्या आता है, क्वेश्चंस का लेवल देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है उसका बेटा, रीजन एक ही चीज है कि वो जो वर्ड है ना घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगर हम घुमा फिरा के वर्ड को क्या करें, इजिली सोल्व आउट कर लेते हैं कि भाई ये इजिली कर लेते हैं, काम को किया हमने और सोल्व कर लिया हम लोगों ने, तो मुझे लगता है वहां पे आप जल्दी से पहुंच जाओगे। अरे कहां पहुंच गए आप लोग, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, साउंड तो क्लियर है। तो दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से। तो मिनिमम प्रोसेस कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो रीस्टोर कर जाए तो रीस्टोर से ही आपको सभी चीजों को याद रखना है। यही सारी चीजें आपको, अब हर एक एग्जाम में यही होता है भाई कि आपको यहीं से ही पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या है, इस तरीके से क्या होगा, तो सब आप ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट एंड वर्क। अगर आपको याद होगा कल मैंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी कि सर मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई, और दो प्रॉपर्टीज क्या थी कि डैमेज, जो आपको बताया सर, एक तो इंटेंसिव यही था ना, और एक बताया था आपको एक्सटेंसिव। अगर ये तो प्रॉपर्टी है ना, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, पॉइंट फंक्शन होती है। यही आपको बोला था कि स्टेट फंक्शन या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट फंक्शन, कि पॉइंट के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, तो अगर यही सारी चीज आपने पढ़ी है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि सर अगर इनके अंदर बात करो तो प्रेशर, ये मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इस तरीके से। तो ये क्या था, डेंसिटी, टेम्परेचर, इसके अलावा ये यहाँ पे आपका एंट्रोपी वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे थी। तो अगर आप ये देखो तो हीट एंड वर्क इंटेंसिव नहीं हो सकता, एक्सटेंसिव नहीं हो सकता, पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक चीज बताए, पाथ फंक्शन, कि जो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड है। और ये क्या होती है, पास्ट इंडिपेंडेंट है ना। तो पास्ट हिस्ट्री पे इंडिपेंडेंट होती है सभी प्रॉपर्टीज, बट हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, अगर इनकी बात करें तो ये कैसे लिखी जाती है सर, ये इस तरीके से लिखा जाता है 1 से 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 से 2 वर्क, ये वाला हीट एंड वर्क। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते W2 माइनस W1, ये लिखना तरीका गलत है, इसलिए पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो ये आपका ही बन गया। तो दूसरा रूप ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल आता है, अगर आपको याद होगा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो ये ही चीजें आपको एक बार याद हो जाए तो मैं समझ सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन को इजिली सोल्व आउट कर सकते हो। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को करके बताइए कि भाई देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, बड़े ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दोज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम, दोज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज। सुनो ध्यान से, दोज वैल्यूज फॉर द एंटायर सिस्टम is equal to the entire system is equal to the sum of their values for individual parts of the system। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि अगर इनमें मैं चेंज करता हूं कुछ भी, सुनो कैसे, मेरा आइडिया कैसे था कि देखो अगर ये सम लिखा हुआ है, अगर मैं सम में थोड़ा बहुत चेंज करता हूं तो पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सपोज करो आप अगर ये है, देखो सुनो, ये मास डिवाइड बाई 2, मास डिवाइड बाई 2, अगर मैं इन दोनों का समेशन करता हूं मास डिवाइड बाई 2 प्लस मास डिवाइड बाई 2, तो ऐसे था ना, तो क्या बन गया मास। अब देखो ये तो कह रहा है द हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल पार्ट। तो देखो ये रहा एक पार्ट, ये रहा एक पार्ट, ये रहा,
तो इन दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूं तो एम बन जाएगा, एम बन जाएगा, बन गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ना ये, जहां पे हाफ किया जाता है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपको सोचना है। तो इस तरीके से आप अगर चीजों को सोचोगे तो आंसर बिल्कुल बेटा आपके जैसा ही बन के आएगा। अरे ओके ना, तो देख लो ये बन गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, देखो क्या बोलता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से सुनो। देखिए क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या पहले पूछे, क्या अबाउट दिस सिस्टम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, टेम्परेचर हो सकता है डिवाइड करके देखो, क्या इस रूम का टेम्परेचर उस रूम का टेम्परेचर आधा आधा कर जाएगा, पार्टीशन में नहीं होगा। विस्कोसिटी, कल भी बताया था कि विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी पूछता है तो इंटेंसिव में आता है। अरे वाटर यहां से फ्लो होता जा रहा है, इस रूम में भी उस रूम में भी, क्या विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। स्पेसिफिक बोला ना, जिनके वर्ड के नीचे स्पेसिफिक लिखा आ जाए, क्या लिखा जाए, डिवाइड बाई मास कर देते हैं। जैसे एंट्रोपी है, एंट्रोपी को डिनोट किया एस से, डिवाइड बाई एम कर दिया, तो ये बन गया आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी। और स्पेसिफिक एंट्रोपी होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मल कंडक्टिविटी के, इस रूम की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी बराबर वाले के, अब ये थोड़ी कि उसमें कुछ और फालतू का नहीं। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों की चारों क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। करेक्ट ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, मास बोल लीजिए या साइज बोल लीजिए, जिसपे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। आई एन, इंडिया, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वही वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन ओपन सिस्टम, अब जैसे ओपन सिस्टम का नाम बोलोगे बेटा, देखो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या होगा भाई, यहां से भी एनर्जी देखो मास आएगा, इस तरीके से फ्लो होता हुआ इधर से निकल जाएगा। अरे हाँ है ना, तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। अब एक वर्ड बोला कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। देखो देखो, इट इज अ स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास टेक प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है, पहली ऑप्शन करेक्ट है। ओपन सिस्टम में दोनों ही होते हैं। अगर आप कोई पूछे कि सर इसको कैटेगराइज करो, देखो क्या कहते हैं कि कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी, नहीं, गलत है। कांस्टेंट मास, अब देखो ओपन सिस्टम को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, मास नहीं बोलते, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड, नहीं, एनर्जी भी और मास भी दोनों अलाउड होते हैं, तब जाके ठीक होता है, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट का आपको सोचना है, समझना है और कैसे करना है ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये रहा। अब देखो कैसे कैटेगराइज किया जाता है, यही तो चीज होती है सीखने की, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब कैसे सर, अब देखिए, अभी आपको होता है कि अगर मैं ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूं, बच्चे सुनते रहे ना बस। अब आप अगर सुन रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में अगर आप लोग देखोगे तो मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं, ये वर्ड होता है कंट्रोल वॉल्यूम। क्या होता है वर्ड, ये कंट्रोल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहां से मास एंट्री करेगा, कोई मास था बना के दिखाया था, ये इन करेगा और यही मास क्या करेगा, यहां से बेटा आउट करेगा, इन और आउट करेगा। तो मास फ्लो क्या हो रहा है, यहां से मास एंट्री करेगा और यहां से जाके एग्जिट करेगा। तो देखिए यही सिस्टम बोल रहा है। सपोज करो मैं ओपन सिस्टम ले लेता हूं, पहले मैं एक कैटेगराइज करता हूं ओपन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम में बात मैं कर रहा हूं तो देखो हीट भी ट्रांसफर होगी, देखो यार हीट भी ट्रांसफर होगी, वर्क मास भी ट्रांसफर हो रहा है, वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ओपन सिस्टम में अगर मैं बात करूं हीट मास एंड वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, देखिए क्लोज सिस्टम ये रहा। इस क्लोज सिस्टम में क्या होता है बेटा, अब खुद बताइए ना सर, एनर्जी का ट्रांसफर, मेरा मीनिंग है यहाँ पे एनर्जी, वर्क से नहीं है, वर्क और हीट नहीं, एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, कंट्रोल मास। अरे हाँ है ना, और क्लोज सिस्टम को आप लोग क्या बोलते हैं, यही तो क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम को क्या बोलते हैं आप लोग, कंट्रोल मास। अरे मास कांस्टेंट है, मतलब यही पे ही फिक्स रहेगा मास, इससे बाहर नहीं जाएगा। तभी तो क्या बोल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिर्फ एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो क्लोज में देखिए क्या हो गया भाई, हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। तो देखो पहले का डी, अगर मैं कैटेगराइज करूं पहले का डी और ये रहा फर्स्ट का डी, तो ये ऑप्शन भी कैटेगराइज हट गया है और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दूसरे का सी, दूसरे का सी, दूसरे का सी, दूसरे का सी। चलो अब बात करते हैं नोजल की। अगर आपने देखा होगा नोजल इस तरीके से होती है ना, देखो अपने आप बनाओ, और नोजल से यहां से कोई वाटर एग्जिट कर पा रहा है। अगर ये वाटर एग्जिट कर पा रहा है तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन। तो आ जाओ बी, पांचवे का बी, ये रहा पांचवे का बी, पांचवे का बी। अब बच जाता है 3 और 4। अब टरबाइन है, अब दो चीजें, टरबाइन है ये, अब टरबाइन है, टरबाइन रोटेट होता है। अरे हाँ है ना, अरे कमेंट्स देख रहे थे एक बार आपके, अरे शेयर तो कर दो अपने दोस्तों के साथ, बोल तो दो, आ जाएंगे एक बार क्लास में, आ जाएगा यार। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अपडेट रहा करो 3 बजे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है जी, टरबाइन है, ये रहा टरबाइन। टरबाइन क्या प्रोड्यूस करता है सर, वर्क प्रोड्यूस करता है। तो
चौथे का तो ई बन गया, चौथे का ई बन गया, तो इसका मतलब तीसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को कैटेगराइज किया जाता है कि भाई कैसे आपने देखा किस तरीके से क्या वो काम करेगा, बस ये ऑप्शन कैंसिल आउट। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को करना सीख जाओगे तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सब कुछ हो जाएगा आपके पास, यार सब कुछ आएगा धीरे धीरे। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करो, डिवाइड कर दो, ये रहा आधा, वॉल्यूम बाई टू, वॉल्यूम बाई दो, वॉल्यूम दो आधे इसमें बढ़ गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, सिंपल सा। तो डिवाइड करके देख लो एक बार, डिवाइड हो जाएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कहता है कि नोट अ पाथ फंक्शन। देखिए नोट ए पाथ फंक्शन, पहले नोट ए और ये लिख लीजिए यहाँ पे पाथ फंक्शन, इनमें से पाथ फंक्शन कौन सा नहीं है। अब आप ये बताओ ना, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे डिनोट कर रहे हैं, बोला भी दिस वन इज अ प्रॉपर्टी, दिस वन इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी एज आर अ पॉइंट फंक्शन, बस। और पॉइंट फंक्शन कौन सा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या आपकी पॉइंट फंक्शन है। तो वर्क, हीट और एनर्जी, ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी होंगे पाथ, ये सब के सब क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी, वर्क और हीट दोनों तीनों क्या होंगे आपके पाथ फंक्शन होंगे, बट थर्मल कंडक्टिविटी इज अ पॉइंट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए कैसे कटेगी, मैं तो सिंपल सा बोलता हूं। देखिए वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिव बिलो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताइए। पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, कंपोजिशन आपको मालूम नहीं, आपने वॉल्यूम को डिवाइड किया दो पार्ट में, वॉल्यूम बाई टू, वॉल्यूम बाई टू। अब आपने काइनेटिक एनर्जी को किया हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये एम वी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, तो हाफ इधर है हाफ इधर है, तो बेटा ये भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया, ये भी एक्सटेंसिव है। जो आपको पढ़ा है आपने बस उस पर ही काम करो, जिसमें नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्रोपी, ये एंट्रोपी को डिनोट करते हैं भाई एस से, एस बाई टू हो गया इजिली, एस बाई टू। एंट्रोपी भी आपकी देखो डिवाइड होगी, एस बाई टू आ गया इधर। तो अगर एंट्रोपी भी डिवाइड हो पा रही है तो दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव होता है और एंथैल्पी भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। तो अब एक ही बच रहा है कंपोजिशन, तो कंपोजिशन इज द करेक्ट आंसर, यही आपकी किस में आ गया, इंटेंसिव में आ गया। वो ये जानना चाहता है कि आप कौन सी चीजें गलत कर रहे हो। ये नहीं होता कि ऑप्शंस देखा नहीं, अरे कंपोजिशन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, होता नहीं सुभाष को, सर कंपोजिशन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो यार और तो तीन ऑप्शन पढ़े हैं ना, तो तीन ऑप्शन में से कैटेगराइज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक वर्क। मुझे पता अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। वर्क क्या होता है सर, वर्क तो आपने एक चीज लिखवाई थी कि हम लोग पढ़ते भी आ रहे पहले से, पीडीवी हम लोग पहले भी पढ़ता रहे, प्रेशर इनटू ये वॉल्यूम। सर पढ़ाने की नीड नहीं है, अभी फिलहाल ये इतना बता दो। मैंने कहा कि ठीक है, P इक्वल टू W इक्वल टू P इंटू डी। तो क्या होता है वर्क, वर्क देखो क्या कहता है, देखो P क्या है आपकी, अब P देखो प्रेशर, अब प्रेशर को डिवाइड तो नहीं कर सकते, दैट्स मीन प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे हाँ है ना, ये बन गया इंटेंसिव। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम क्या है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये लिखा हुआ है, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, P है आपका ये रहा P, और चेंज इन ये रहा एक्सटेंसिव, चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ करेक्ट आंसर। बस ऐसे चेक करना है, हो गया काम। अब देखिए क्या कहता है, ये तो कल पढ़ा है आपको, देखो पढ़ा है कल, द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज, द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज, रिवर्स होने का पहला पढ़ो, द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, बिल्कुल डिफर ही नहीं होनी चाहिए, एप्रिसिएबल फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। फिर कहता है, ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ द ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली स्लो। क्यों, क्योंकि जो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होता है, क्वेसी स्टैटिक, आप ये तो लिखते हो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है भैया, एक्सट्रीमली स्लो होता है। क्या बोलते हैं आप उसको, एक्सट्रीमली स्लो, एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। चेंज इन प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं यहाँ पे, चेंज इन प्रॉपर्टी जो होता है वो काफी स्मॉल होता है। चेंज इन प्रॉपर्टीज आर वेरी स्मॉल, स्मॉल डिफरेंस। क्या होता है चेंज इन स्मॉल प्रॉपर्टी में, क्या होता है काफी ज्यादा कम स्मॉल डिफरेंस होता है भाई। चेंज इन प्रॉपर्टी में स्मॉल डिफरेंस होता है। तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, बहुत मतलब एक साइकिल में काफी ज्यादा स्लो होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले काफी ज्यादा स्लो होता है,
तो दैट्स मीन कि रिवर्सेबल प्रोसेस आर क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कह रहा है कि भाई देखो, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे वो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होंगे, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, बट रिवर्स इज नॉट जस्टिफाइड। क्या कह रहा है कि भाई जो अगर रिवर्स कर दू कि लिख दू ऑल क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस, नहीं, गलत हो जाएगा। सही क्या है स्टेटमेंट, देखो ऑल मतलब ये कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। बट रिवर्स इज नॉट जस्टिफाई, बिल्कुल रिवर्स जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो जस्टिफाई कब होगा, अगर यहां पे वर्ड लिखा जाए फ्रिक्शनलेस। क्या जाए, फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक। अगर फ्रिक्शन ही खत्म कर दे, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, क्वेसी प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ये वर्ड कह रहे हैं भाई, ये सुन लो अब आप लोग इस तरीके से। क्या कहते हैं कि फ्रिक्शनलेस क्वेसी स्टैटिक, वर्ड देखो प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो आपको यही थ्योरीज में फंसाता है इस तरीके से, करेक्ट ना। तो यही एक जस्टिफिकेशन है आपको बताने का बेटा कि आपको करना द वर्किंग पार्ट्स, देखो मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए, ऑल द अबव, सारे के सारे ठीक है, तो फिर तो ऑल द अबव हो ही गया, ठीक है, करेक्ट ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। चलो एक वर्ड है ये पढ़ाऊंगा अपकमिंग क्लासेस में, बट अगर आपको याद करना है तो ये कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल की जैसी ही बात करता है भाई। किसी के पास पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप कभी भी अगर साइकिल, अपकमिंग क्लासेस में मैं बताऊंगा, अपकमिंग क्लासेस में इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो क्लासेस में अगर आप देखोगे कि अगर मैं ये साइकिल कराऊंगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कोई भी साइकिल होगा, थोड़ा जल्दी बना दिया मैंने, आप ऐसे ले लो कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, तो अगर आप ये 1 प्रोसेस 2 3 4, तो अगर मैं कोई भी चेंज यहां पे देखूंगा तो वो एंथैल्पी में चेंज होगा, जैसे H1 H2 माइनस H1। अगर मुझे कंप्रेसर का वर्क फाइंड आउट करना होगा बेटा, किसका वर्क फाइंड आउट करना है मुझे, कंप्रेसर है। अगर सपोज करो ये कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर का वर्क मुझे फाइंड आउट करना है, तो वर्क निकालने के लिए जो हम कंप्रेसर पे वर्क कर रहे हैं, इनपुट हम प्रोवाइड करा रहे, तो H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 एक तरीके से क्या है, ना तो देखो, ना तो यहाँ पे कोई इंटरनल एनर्जी है, ना एंट्रोपी है, ना टेम्परेचर है, बात सिर्फ किसकी चल रही है, एंथैल्पी। तो जो भी चेंज हम निकालते हैं इन द फॉर्म, जो भी चेंज निकालेंगे वो एंथैल्पी के थ्रू निकालेंगे। तो उसी वर्ड को बोल दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स क्या, पोटेंशियल। अरे कोई डाउट तो नहीं है, बता देना अगर कोई डाउट हो तो। स्पीड तो नहीं है, मुझे लग रहा है कोई स्पीड भी नहीं है। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को देखो, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। चलिए देखिए 13 क्वेश्चन पे आ गए। प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्विवेलेंट, एक एटमॉस्फेरिक। अब देखो ये दिया हुआ ऐसे 1 बार, अब बच्चा कहेगा सर ये क्या है, अरे ये पूछ रहा है 1 एटमॉस्फेरिक का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग होता है 660 mm ऑफ मर्करी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 500 750 तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। दूसरा आप इसको लिख सकते हो 1.01 बार, ये लिखना पड़ता है, 1325 है ना, 1325 बार ऐसे। या फिर आप कैसे लिख सकते हो 0.10 101 325 मेगा पास्कल, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। अरे हाँ है ना, तो 1 बार थोड़ी होता, तो 1 बार भी नहीं होगा, किलो पास्कल भी नहीं होगा, सिर्फ ये बचा ए ऑप्शन ऐसे देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते गए आते हैं। तो ये किसके बराबर हो गए, टॉर्क के, 1 टॉर्क के बराबर, 1 टॉर्क के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। भाई एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो पूछेगा। अब बच्चा क्या करेगा, एक्चुअली मेगा पास्कल क्या है, एक्चुअली में 1 बार यही तो इक्विवेलेंट होता है। अरे यही तो है, अगर आप देखोगे तो यही तो होता है 1.01325 बार। अरे ये तो लिखते हो बस, वो 1 बार तो हम क्वेश्चन टाइम सोल्व करते हुए ले लेते हैं, नहीं एग्जैक्टली में होता वही है 1.01, ये वाला करेक्ट। तो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5, अब ये 10 की पावर 5, तो 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.01 325 बार का मतलब होता है 10 की पावर, ठीक है, करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इट इज नॉट अ, अंडरलाइन कर लो, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इनमें से प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, तो यार खुद सोचो कि सब कुछ अभी पढ़ा है, जस्ट प्रेशर प्रॉपर्टी होता है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम प्रॉपर्टी, एक ऑप्शन बचा डी, तो ये ही आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हीट एंड वर्क आर नॉट दी प्रॉपर्टी, सिंपल सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आ गए। अब देखिए ये क्या कहता है सर,
थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, किसकी बात कर रहा है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अब देखो ये क्या कहते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड टू हैव, देखिए पहला होता है मैकेनिकल, मतलब इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, या फिर प्रेशर की बात कर लेता है ना। थर्मल क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। अब इनके मीनिंग क्या है सर? अगर मैं कोई साइकिल ले रहा हूं, मैं प्रॉपर्टीज को देख रहा हूं, ये जैसे रूम है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे रूम में जो प्रेशर होगा, जो फोर्स लगेगा, जो टेम्परेचर होगा, वो एक जैसे ही होगा। ये केमिकल कहता है इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। जैसे हम कोई एयर वगैरह या कुछ है, तो ये सारी चीजें केमिकल पोटेंशियल में आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। अब फोर्स इधर अलग नहीं लगेगा, इधर अलग नहीं लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। केमिकल, केमिकल पोटेंशियल पूरे रूम का एक जैसा होना चाहिए। थर्मल, थर्मल थर्मल मतलब टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए? आपका टेम्परेचर, ये नहीं कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो टेम्परेचर वो है, उधर कुछ हो रहा है, उस कोने में कुछ हो रहा है, वहां कॉर्नर में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मो, ये तीनों के तीनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर आपसे पूछे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, तीनों के तीनों होने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोलेटेड सिस्टम, बताया था कि यूनिवर्स, या फिर आप एक बोतल ले लेते हो, अरे जिसके अंदर टी अगर आप फिल कर लेते हो, फ्लैक्स बोल देते हो, पूरा इंसुलेटेड है, 24 आवर्स तक वो क्या होगा? इंसुलेटेड हो गया। ये यूनिवर्स मान लीजिए कि सिस्टम, पूरा यूनिवर्स का एक सिस्टम है। सिस्टम का इफेक्ट क्या हो रहा है? ना तो कोई मास ट्रांसफर हो रहा है और ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा कौन सा देखियो, कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास टू फ्रॉम दी सराउंडिंग, यही है ना। बस पहले इट इज रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नहीं, इट कांस्टेंट मास ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ऐसा भी नहीं है। विद इन द सिस्टम नो, ये तो बचा क्या आपके पास? सी ऑप्शन बची है। सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। अब देख लीजिए आप लोग, अरे हाँ है ना, देख तो भाई 16 क्वेश्चन हो गए देखते देखते, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था बेटा, ये आपको समझ में नहीं होगा, इसका मतलब साइक्लिक इंटीग्रल dv इक्वल टू 0, साइक्लिक इंटीग्रल ऐसे भी लिख सकते हो, dt इक्वल टू 0, साइक्लिक इंटीग्रल dp इक्वल टू 0, और साइक्लिक इंटीग्रल q, चेंज इन q इक्वल टू 0, ये बोल रहा है। अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। अगर मैं इसका चेक करूं, देखो साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा से प्रॉपर्टीज का होता है, मैंने लिखवाया भी है। अगर आप पीछे देखो, एक नोट पॉइंट मैंने बेटा लिखवाया भी है, ये रहा, कि साइक्लिक इंटीग्रल सिर्फ किसका होगा? प्रॉपर्टीज का होगा। पहले ही लिखवाया ना, हाँ, फर्स्ट फॉर्म ये रहा। अगर आप देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द प्रॉपर्टीज इज 0, वर्ड को पढ़ो, प्रॉपर्टीज का ही 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, या फिर आप टेम्परेचर के बारे में बात कर ली, जो भी प्रॉपर्टीज आपने लिखी है उसका ही 0 होगा। बट अगर आप यहां पे देखोगे इस कॉन्सेप्ट में कि हीट दिया हुआ है, एक वर्ड क्या दे दिया आपको? हीट दिया हुआ है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, आपको पता है, दिस वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इज नॉट ए प्रॉपर्टी। तो मैंने उसके हिसाब से जो आपको पढ़ाया है पहले ही, प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इनकरेक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो याद रखना, करेक्ट नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है बस। वॉल्यूम प्रेशर ये बन गया, तो बन गया ना आंसर। आपको इस तरीके से करना है भाई, आपको ये नहीं कि कोई तुक्का लगा दिया, नहीं सर मैंने तो तुक्का लगा दिया। अरे भाई क्यों लगा रहे हो तुक्के? एक एक वर्ड लिखवा रहा हूं ना, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता रहेगा आपका काम चलता रहेगा। अब ये एनर्जी क्या होगा ये बताऊंगा, एनर्जी के बारे में पूरा फर्स्ट लॉ के अंदर। किसमें बेटा? फर्स्ट लॉ में। अभी बता देता हूं, फर्स्ट लॉ में जब फर्स्ट लॉ आएगा तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या होगा। तो अभी तक बता देता हूं कि ये होता क्या है एनर्जी। जब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है एनर्जी, जैसे मैं आपको बताता हूं एक इक्वेशन, सपोज अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ये पढ़ोगे, डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस में डी डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे माइनस डी डब्ल्यू, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रॉपर्टी का ही है। तो ई जब आप निकालोगे चेंज इन एनर्जी, तो याद करिए चेंज इन एनर्जी अगर आप फाइंड आउट करते हो, दैट्स मीन E2 माइनस E1। अरे ये तो होता है। तो अगर आप एक चीज का ध्यान दोगे तो चेंज इस तरीके से होता है, E2 माइनस E1। अगर यहां पे देखोगे तो 1 2 इस तरीके से बनता है। तो ये बताऊंगा फर्स्ट लॉ में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ जब आएगा तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ में बताऊंगा। तो उसका मतलब अगर ये इस तरीके से दिख रहा है तो यार आपको बताया था मैंने कि अगर कोई कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या होती है? फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन। तो इट इज अ पॉइंट फंक्शन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सो ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या, फर्स्ट लॉ आने वाला है, कल से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट लॉ।
तो फर्स्ट लो या एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा मे बी, तो कल तो जीरोथ लो आएगा, तो जीरोथ लो के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस जब आएंगे तो फर्स्ट लो जीरोथ लो जिसमें भी आएंगे उसके हिसाब से हम इसको टैकल करेंगे, करेक्ट ना। तो अभी याद रखिएगा एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। अब देखिए ये रहा, अब मैं तो सीधा क्या करूंगा भाई, एक ही चीज है मेरे पास करने के लिए, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है करने के लिए, क्या कि सर मैं तो यहां पे लगाऊंगा ऐसे, और टेम्परेचर का देखो, अगर मैं टेम्परेचर को दो हिस्से में काट सकता हूं क्या, नहीं। 25 25 12 12 हो जाएगा क्या, आधा आधा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कि भाई एक चीज बताइए ना, ये रूम है, इस रूम में मैं अगर क्या किया मैंने, रूम को कट किया तो 50 डिग्री सेल्सियस है सपोज, तो 25 इधर आ जाएगा 25 इधर आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। तो दैट्स मीन इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, अरे प्रेशर देखो, एक बार उधर है प्रेशर इधर है, तो ये भी ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो जहां पे भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अरे हाँ है ना। स्पेसिफिक एनर्जी आ गया, इज इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और सिर्फ एक चीज बची है एनर्जी, तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं, ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पूछा क्या, नॉट एन इंटेंसिव, दैट मीन एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो बच्चे इस तरीके से कैटेगराइज की जाती है, ठीक है ना। तो आपका एनर्जी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सिस्टम। ए क्लोज सिस्टम इज वन विच, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, तो आपको बताया भी था क्लोज सिस्टम में मास का तो कोई ट्रांसफर होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, यहां से सिर्फ एक ही चीज निकल सकती है बाहर, उसका नाम है एनर्जी। उसका नाम क्या है, एनर्जी। जैसे मैंने आपको कल वाटर बोतल का एक एग्जांपल दिया था, उसको सील्ड पैक कर लो और फ्रीजर में रख दो, आपने देखा होगा कि आपने गर्म पानी लेकर रखा, वो ठंडा हो जाएगा, पर उसका जो मास है वो तो वही कांस्टेंट रहेगा ना। ये थोड़ी कि मास जाके अंदर चला जाएगा बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा जब तक आप उसको सील्ड को ओपन नहीं करोगे, है ना। बोतल के कैप को ओपन नहीं करोगे तब तक तो वाटर बाहर नहीं आएगा, सिंपल थिंग। तो क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। तो देख लीजिए क्या लेना, डज नॉट परमिट दी एनर्जी, परमिट दी पासिस ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री बट डज नॉट परमिट दी मैटर, बिल्कुल डी ऑप्शन। पासिस दी, परमिट दी पैसेज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, बिल्कुल, बट डज नॉट लिखा ना, परमिट दी पैसेज ऑफ मैटर, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें सोचना पड़ता है भाई, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए, 21वां देखिए, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कल आपको बताया था कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे बताता हूं, ये देखो, ये रखिए गाड़ी, आपकी कार है, दिस वन इज योर कार। अब यहां से क्या होगा, हीट का लॉस होगा, अरे हाँ है ना, क्यों। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो वापस सिस्टम सराउंडिंग में क्या करे, इफेक्ट डालते हैं, क्या करता है, अरे वो प्रोसेस जो सिस्टम पे भी और साथ साथ सराउंडिंग पे भी, दोनों पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो इंपैक्ट डाले तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि लॉस ऑफ हीट होगा, गेन हीट होगा, भाई ये तो होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस का लॉस ऑफ हीट हो रहा है, अगर ये हीट वापस आ जाए तो कोई लॉस नहीं होगा, अगर हीट वापस आ गई तो रिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज हीट वापस नहीं आ रही है, लॉस ऑफ हीट हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा लॉस ऑफ हीट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अरे बहुत क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास यार, अब कल जीरो फ्लो चलेगा तो क्वेश्चन ही चलेंगे। तो ये सभी चीजें आपके साथ काम आने वाली है, मेरे साथ नहीं कि यार आप सोचो कि सर मेरे साथ काम आने वाली है, तो दोस्तों को शेयर कर दो भाई, कमेंट देखने पड़ते हैं। तो भाई आप चलते हैं फिर आगे की तरफ, कि अगर आप इतना सब कुछ देख लोगे तो मैं होप आपको ये सारा काम मिल जाएगा, ए टू जी में ये सारा काम प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग तसल्ली रखिए, आगे बढ़िए, जो भी हेल्प होगी मेरे से मैं आपसे करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इन वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो ये कुछ सारी चीजें थी जो बेसिक थ्योरी थी बेटा। अब जो भी कॉन्सेप्ट होगा अब नेक्स्ट पे देखिए, मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो देखो, जो बच्चा DSSB के लिए पढ़ रहा है, अरे पढ़ रहा है, मैं खुद बता देता हूं, सिविल इंजीनियर्स वो सभी यहां पे लगे हुए हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सिविल इंजीनियर्स जो भी है वो DSSB के इस पे लगे हुए हैं, सिविल पे, है ना। तो मीन्स इनके जो सेकंड एग्जाम होगा वो सभी सेकंड एग्जाम में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। क्या होगी, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दूसरी चीज,
फिर आपका एसएससी जी आपको पता है नवंबर में है, और आपको ये भी जानते हो कि एक पेपर सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में जिसमें लिखा है कि जो बीआरओ है, बीआरओ के अंदर 68 वैकेंसीज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की आने वाली है। और एमईएस ने तो ऑलरेडी सेंड भी कर चुका है ना, आपने देखा होगा ऑलरेडी सेंड कर चुका है, सेंड भेज दिया है, सेकंड फॉर्म सेंड के सेकंड फॉर्म सेंड, तो वो भेज चुका है। तो अगर आप देखो तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में पढ़ा रहा हूं तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट होगा। और DSSB में जो सिविल है सेकंड एग्जाम में आपकी थर्मो आएगी, अगर वो थर्मो अगर आपकी आएगी तो आपका तो भाई एक बेटा निकल जाओगे आराम से भाई। सेकंड एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर कोई एग्जाम आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा डीआरडीओ आएगा, तो डीआरडीओ का जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में, पेपर 1 तो आ ही जाएगा, पेपर 2 में ये सारी कंडीशन बन के आएगी। इसके अलावा और कुछ बन सकता है, खुद सोचो, इसके अलावा और कुछ भी बन सकता है क्या, सोच लीजिए पहले, है ना। तो भाई ये है। और इसके अलावा जो भी एग्जाम आ रहे हैं छोटे मोटे, आपका जैसे छोटा नहीं काफी बड़ा एग्जाम होता है भाई, यूपीआरवीयूएनएल का आ गया, जेई का एग्जाम आ गया, या फिर एई का आ गया, इस तरीके से, या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्मो पढ़ लोगे ना, देखिए थर्मो का रिलेशन क्या है, अगर आप थर्मो पढ़ लोगे, थर्मो आपका काम आएगा आरएसी में भी काम आएगा, आपका आईसी इंजन में भी काम आएगा, और आपका पावर प्लांट में भी काम आएगा। तो ये कंप्लीट थर्मो एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ये आरएसी, तीसरा आईसी, और चौथा पावर प्लांट। तो ये चारों सब्जेक्ट को क्या कर जाएगा, कवर अप कर जाएगा। तो थर्मो पढ़ते ही तो अगले 3 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी तैयार हो गए। क्या हो गए, ऑलरेडी तैयार हो गए। तो क्या चाहिए आपको, खुद बताइए। अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी तैयार हो गए तो यार इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। चलिए ये मैंने बताया। तो देखो बेटा, अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि सर मैं तो गेट लेवल पे भी पढ़ना चाहता हूँ, गेट पे, तो देखो गेट लेवल पे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये गेट की तैयारी, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल हमारे पास दोनों अवेलेबल है। गेट की तैयारी है ना, जाके ज्वाइन कर लीजिए। गेट की तैयारी डालना, गेट की तैयारी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, ऐड अंकल, ये नाम जरूर लिखना, ऐड अंकल गेट की तैयारी, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ अगर आप एजेई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी बेटा, इसकी और ये लिंक की। साथ साथ अगर आप नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, यहां पे भी चलेगा नॉन टेक्निकल, आपको चाहिए कि सर मुझे तो भरपूर चाहिए, मुझे तो यार मैं तो सर एक घंटा नहीं चाहता, मैं तो इधर भी चाहता हूँ इस तरफ भी, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो यार एंजॉय कर सकते हो आप, आइए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सरकारी नौकरी। अरे बहुत बच्चे जो बीटेक करके डिप्लोमा उसकी तैयारी करते हैं, की है ना, डिप्लोमा प्लस बीटेक। कुछ स्टूडेंट क्या है कि सर बीटेक तो है और साथ साथ डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो उनको एजेई और बीटेक दोनों की नॉलेज चाहिए, तो सर गेट पे और जेई पे सरकारी पे आ जाइए, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास भाई यहां ओवर करते हैं, तो याद रखिए 3 PM, और जितना जल्दी हो सकता है यार, जितना आप इसको शेयर कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए मार्केट में। और चैनल पे एक तो लाइक करना, वीडियो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं यार, वीडियो लाइक करोगे तो यार ये होता है कि सबका मनोबल बढ़ जाता है, टीचर्स का जो इनके पीछे इतनी मेहनत होती है, थंबनेल्स तैयार करने, पीपीटीज तैयार करने, उन लोगों को भी लगता है कि यार हमारी मेहनत सही जा रही है। इसमें कोई नहीं है कि सर आप तो पैसा कमा जाओगे, कोई पैसा नहीं होता बेटा, मेहनत करें आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कल आप कुछ बन जाओगे, याद करोगे कि यार उन सर ने पढ़ाया, रोहित सर ने पढ़ाया था प्रोडक्शन थर्मो, हम निकल गए, एग्जाम निकल गया, तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा कि यार उन सर ने पढ़ाया था कभी, तो वही चीजें एग्जाम में आ रही है, तो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। और यार देखिए, आप जितना पढ़ोगे हमें भी उतना मिलेगा, यार बच्चा पढ़ने वाला मिल रहा है, और पढ़ाइए जितना और पढ़ाइए। अगर बच्चे वाले मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक बार मेहनत में जुड़ जाइए, मैं रियली कह रहा हूं कुछ ना कुछ बन जाओगे। ठीक है, तो कुछ वीडियोस भी आएंगे आपके लिए, मैंने कुछ काफी वीडियोस प्लान किया कि ताकि यार आपके लिए फ्यूचर के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। काफी बच्चों के डाउट आते हैं, सर मैं तो कॉलेज गोइंग हूं, बताओ कैसे करना है, तो सारी चीजें चलेगी। तो मैं आज की क्लास में यही ओवर करता हूं, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये डाउट है ये बता दीजिए, इस क्वेश्चन में डाउट है ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल थर्मो एप्लीकेशन में से जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा तुरंत, या फिर जो कॉन्टेक्ट मैंने आपको बताए हैं जो नीचे लिखे होते हैं स्लाइड्स में चल रहे हैं, वो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। थैंक यू सो मच।